Jammu and Kashmir, a dispute that remains on the agenda of the Security Council and awaits a just and final settlement in accordance with the relevant resolutions of this Council that promise to the Kashmiri people the right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. It is the responsibility of this Council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute by taking measures to implement its own resolutions. पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वजीर आजम के मौब ने खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के उस हक को यकीनी बनाए। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय हुकूमत कनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इम्कान है कि चीन इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। सदर और वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की वफ़ात के गम में बराबर के शरीक हैं। हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भी इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना के साथ हैं। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन और सेनेटर सलीम मानवीवाला का भी इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की अपील। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालिस बनने की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म से अपील है कि दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी उन्हें कायल किया जाए। पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं। वज़ीर आज़म को पेशकश की है कि जमातें जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकी उन्हें इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर से भी कहा कि तंग नज़री की सियासत छोड़कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। उनकी क़यादत की रिहाई के अलावा भी पाकिस्तान के बहुत से वसाइल हैं। बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी फैल चुकी है। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा करना होगा। PTI एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर हुई थी। इसमें मुआफ़ी काफ़ी नहीं होगी बल्कि सज़ाएं भी होंगी। किसी को मुआफ़ी देने या दिलवाने के लिए या NRO के लिए बातचीत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बानी PTI के मुआफ़ी ना मांगने से मुतालिक सलमान अकरम राजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कहा, हम चाहेंगे PTI कौमी सलामती पर हमारे साथ बैठे और अपना किरदार अदा करे, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग से ये जंग रोकी नहीं जा सकती। PTI सियासी मकासद को आगे रखती है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे पीछे है। नेशनल एक्शन प्लान पर खैबर पख्तूनख्वा सबसे पीछे है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी तबीयत खराबी के बायस कुछ इजलासों में शिरकत नहीं कर सके। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में मुज़ाकरात करने की कोशिश की राय दे दी।
मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुरम दस्तगीर खान का टीवी इंटरव्यू में बयान। उन्होंने कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मामला नाराज बलोचों का नहीं बल्कि दहशत गर्दी का है। इस सिलसिले में अस्करी अप्रोच नागुज़ीर है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ की शख्सियत अहम है। इस मामले पर मुशावरत जारी है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने मरकजी अपीलों पर हतमी फैसले तक सजा मौतली की दरखास्तें दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुमेरात को बानी पीटीआई से रफ़का और दोस्तों की मुलाकात बहाल करने का हुक्म। आज फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकाती अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच में बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, मुलाकाती मीटिंग के बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं। उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट पर वाटर टैंकर की टक्कर से नौमौलूद समेत 3 अफराद की मौत का मुकदमा मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज। मुकदमा मुतवफ़ी अब्दुल क़य्यूम के भाई अब्दुल रज़ाक की मुद्दत में दर्ज किया गया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार और वाटर टैंकर तहवील में ले लिया गया। वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी मौके पर जाँ बहक हुए। खातून हामला थी। जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। कराची में रवां साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई है, जिनमें वाटर टैंकर की टक्कर से 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 27 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक मरी, गलियार समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी बारिशों का इम्कान है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। टेक्निकल कमेटी की तजवीज़ और सिफारिशात एडवाइजरी कमेटी में पेश होंगी। इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल होगा, जिसमें सूबों के लिए दस्तयाब पानी की तकसीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। आज बलोचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। 26 मार्च को प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 28 मार्च को अख्तर मेंगल की ज़ेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नज़रसानी की जाएगी। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। सदर ट्रम्प ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं।
इसराइल के गजा पर हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। हमले सहरी के वक्त और उससे पहले किए गए। इसराइल का फ़लस्तीनी को जबालिया के इलाके खाली करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ 2 सहाफ़ियों समेत 61 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और डॉक्टर्स की आलमी तंजीम की अल नसर अस्पताल पर हमले की मजम्मत। इसराइल के हमस में शामी फ़ज़ाई अड्डों पर भी हमले। यमन से दागा गया मिसाइल वस्ती इसराइल तक पहुँच गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम से तबाह किए जाने के बाद मिसाइल के टुकड़े गिरे। चंद रोज पहले ऑस्कर जीतने वाले फ़लस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला और तशद्दुद। इसराइली फौज ने हमदान को गिरफ्तार कर लिया। हमले के ऐनी शाहिद 5 अमरीकी यहूदी कारकुनान के मुताबिक मास्क से मुंह छुपाए 15 मुसल्लह आबादकारों ने हमदान पर हमला किया। हमदान के साथी हिदायतकार युवाल अब्राहम का कहना है कि इसराइली आबादकारों के हमले में हमदान को सर और पेट पर जख्म आए। इसराइली फौज ने हमदान को ले जाने वाली एम्बुलेंस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमदान की यहूदी डायरेक्टर्स के साथ मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों और उनके घरों से जबरी बेदखली पर मबनी है, जिससे ऑस्कर का हकदार करार दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने कहा कि 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने उन्हें भी जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। कहा 11 मार्च को उन्हें ट्रंप के कौमी सलामती मुशीर की जानिब से मैसेजिंग सर्विस करेक्शन की दरख्वास्त मिली, जिसे उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया, जिसे होसी पीसी स्मॉल ग्रुप का नाम दिया गया था। कौमी सलामती मुशीर ने अपने नायब एलेक्स वोंग को हूसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मरबूत करने के लिए टाइगर टीम तश्कील देने का काम सौंपा। आला सतह की मीटिंग कमर्शियल मैसेजिंग ऐप पर होने पर हैरान रह गया। यकीन नहीं आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया, मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक की और कहा कि इस बात का जायजा ले रहे हैं आखिर ये गैर मुतालिका नंबर कैसे चेन का हिस्सा बना। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त को अरशद शरीफ के नाम से मंसूब करने का फैसला। वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी का कहना है वज़ीर आला के ऐलान पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। शहरियों का जोश देखकर सोच रहा हूँ गवर्नर हाउस हैदराबाद में होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में खिताब। कहा गवर्नर हाउस हैदराबाद में होगा तो यहाँ के 50,000 बच्चे IT कोर्स करेंगे। कहा रोज़ाना एक प्लॉट, मोटरसाइकिल और उम्रा टिकट समेत कई इनामात बांटे जा रहे हैं। अब तक 10 लाख लोगों में मुफ्त राशन तकसीम कर दिया है। 12,000 से ज़ायद मुफ्त लैपटॉप भी तकसीम किए। सिविल अस्पताल हैदराबाद में जिगर के मरज में मुब्तला खातून नसीम की ख्वाहिश पर उनकी बेटी का निकाह अस्पताल में कर दिया गया। निकाह की सादा तकरीब गेस्ट्रोलॉजी वार्ड के बाहर हुई। निकाह खान, दुल्हा दुल्हन और करीबी रिश्तेदार सिविल अस्पताल पहुंचे। नसीम बेहोशी की हालत में अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में शब कदर की तलाश में तीसरी ताक़रात पर खुसूसी इबादत। 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तैनात। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान के मुताबिक वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले ममालिक 2 अप्रैल से 25% टैरिफ अदा करेंगे।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज वेलिंगटन में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड भी न्यूजीलैंड पहुंच गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। खिलाड़ियों में पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अब्बास भी शामिल। ऑलराउंडर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान में पैदा हुए, फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मुंतकिल हो गए। मोहम्मद अब्बास साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास के साहबजादे हैं। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां जारी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के चौथे रोज खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान आज प्रैक्टिस मैच LCCA ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बरतानिया के तारीखी वेस्टमिंस्टर एबी पर लहरा दिया गया। पाकिस्तान के लिए एबी चर्च में दुआया तकरीब। एबी चर्च शाही तकरीबात का मरकज समझा जाता है। किंग चार्ल्स सोम की ताजपोशी भी वेस्टमिंस्टर एबी में की गई थी। और ईद में चंद रोज बाकी रह गए, शॉपिंग में तेजी आ गई। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ, महंगाई के शिकवे शिकायत भी जारी।